तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट चैनल में। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस क्या था, सिलेबस, उसको आज हम लोग जानेंगे कि उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, मतलब कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा इसमें। तो हम लोग पहले तो आपको फिजिक्स का तो बता दिया गया था, फिजिक्स का बता दिया गया था। आज केमिस्ट्री का होगा, बस इसके बाद बायो का बता दिया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को चालू करते हैं और हम लोग जानेंगे क्या क्या पढ़ना होगा पूरा केमिस्ट्री में जो 12th क्लास का है। ठीक है, देख लीजिए, जे क्लास 12th केमिस्ट्री सिलेबस। आप लोग का मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, देख लेना, कोई बात नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा क्या, ये जो ठोस दिख रहा है ना, ये ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट, ये हम लोग का नहीं है, ये हम लोग का पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का रीड करना ही नहीं है। सर ये लाल कलर का क्या दिख रहा है, सर ये लाल कलर का दिख नहीं रहा, ठीक है, ये मेरा चैनल का नाम है। तो चलिए ये हम लोग को पढ़ना होगा, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये जो सॉलिड अवस्था दिख रहा है हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे सर, पढ़ना है आप लोग को यहाँ से। देखो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बिलियन चैप्टर यानी सॉल्यूशन। ठीक है, ये बिलियन जो चैप्टर है मेरा चैनल में कंप्लीट सब कर दिया गया। ठीक है, आप लोग जाके सिर्फ पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, चैप्टर हम लोग का समाप्त हो चुका है, बिलियन चैप्टर सोल्यूशन वाला। ठीक है, सोल्यूशन वाला चैप्टर हम लोग का समाप्त हो चुका है। हम लोग का केमिस्ट चल रहा है, केमिस्ट्री का कौन सा जानता है कि विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी समाप्त होने वाला ही है। ये कुछ दिनों से क्लास ले नहीं रहे, अभी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है, अभी जो इंग्लिश का, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का क्लास होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, और आपको पढ़ना होगा तीसरा में, वो उसको पहला मानो, इसको तीसरा मानो। ठीक है, ये तीसरा में पढ़ना होगा हम लोग को रासायनिक गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना होगा तीसरा में। ठीक है, और पांचवा अगर ये चौथा देखेंगे तो हम लोग को डी एवं एफ बोलक तत्व के बारे में पढ़ना होगा कि क्या है, किसके अंदर पढ़ना होगा, गुण पढ़ना होगा, सब के बारे में मत पढ़ना होगा। तो चलिए, ये आपका जो अगर इसको मानेंगे ये छठा है तो इसको हम लोग कितना मानेंगे, 5 मानेंगे सर, 5वां। ठीक है, क्या है, समन्वय यौगिक। ठीक है, यह उप सह संयोजक भी बोलते हैं यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है इसको। ठीक, देख लीजिएगा, यहाँ अगर सम क्या है, समन्वय है तो इसकी जगह आपका उप सह संयोजन भी हो सकता है, जिन यौगिक। ठीक है, दिक्कत नहीं लीजिए, और हम लोग का पढ़ना होगा ये हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन। ठीक है, ये तो पढ़ने में मजा ही आएगा डायरेक्ट, सुना कि नहीं, हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन। ध्यान दीजिएगा कि जल्दी ही सिलेबस खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमको लगता नहीं कि मैं हम लेकिन चल रहे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम, कोई बात नहीं। ठीक,
चलिए कंटिन्यू बनाएंगे, टेंशन का लीजिए। कंटिन्यू बनाने चलते हैं, नहीं हो पाता है। देखिए देखो इसमें पढ़ना होगा 8 में, यानी जिसके साथ हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का है एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में पढ़ना होगा, फिनोल के बारे में पढ़ना होगा, ईथर के बारे में पढ़ना है। एल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स। और 9 नंबर देखो, जिसे 8 नंबर हम लोग बोलते हैं, क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्जिलिक। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना होगा हम लोगों को। दिख रहा ना? चलिए अब जो तो क्या है जिसे हम लोग 9 नंबर बोलेंगे, वो एमीन है। क्या है? एमीन। ये चैप्टर सिर्फ एमीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये हम लोग का 10वां नंबर में होगा जीवाणु, यानी बायोमोलिकुल्स। ठीक है, क्या होगा? बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स हो गया। सारा हो गया, इतना सारा पढ़ना होगा, यानी आप लोग को कितना चैप्टर? 10 चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, 10 चैप्टर। आप लोग को समझ में आया पूरा? तो ये आप लोग को सिर्फ पढ़ना होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब किताब कोई काम कर रहे हो, इस काम के बारे में पता ही नहीं है, तब तो अलग ही बात होगा। तो